नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। क्या आपके शहर में भी अमेरिका के खुफिया एजेंट हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में जारी किए गए जॉन एफ कैनेडी की हत्या यानी कि जेकेएफ की हत्या से जुड़े कुछ सीक्रेट दस्तावेज में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है और दुनिया भर में CIA के सीक्रेट ठिकानों के बारे में जानकारी हुई है। 1963 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो गई थी और उसके संबंधित बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, बहुत सारे फाइल जो हैं, वह सार्वजनिक किए गए हैं और इन दस्तावेजों से यह संकेत मिलता है कि CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि अमेरिका की जासूसी एजेंसी है, उसके सेंटर्स, उसके केंद्र भारत के नई दिल्ली और कलकत्ता में गुप्त रूप से चल रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल आर्काइव एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जारी किए गए इन रिकॉर्ड में भारत और दुनिया भर में CIA के बहुत सारे ठिकानों के बारे में जानकारी हो रही है, जहां से CIA अमेरिका के लिए सीक्रेट ऑपरेशन चलाता था। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जॉन एफ कैनेडी की हत्या के संबंध में CIA की भूमिका को लेकर। हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से CIA भारत का मित्र था, चाहे चीन के साथ भारत का संघर्ष हो, चाहे दलाई लामा का तिब्बत से भारत की तरफ आना हो, किस प्रकार से CIA ने भारत को मदद की थी, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा ये भी करेंगे कि जॉन एफ कैनेडी की जो ये फाइल है, जो सीक्रेट फाइल है, इसके खुलने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे तहलका मच सकता है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो आर्टिकल नजर आ रहा है वो हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल नजर आ रहा है, आज ही का है, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि CIA हैड सीक्रेट बेस इन कोलकाता दिल्ली, व्हाट JKF एसिनेशन फाइल्स रिवील्स। JKF मतलब जॉन एफ कैनेडी, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, जिनका हत्या कर दिया गया था 1963 में। इसके अलावा बात करें तो बिजनेस स्टैंडर्ड भी इसको कवर कर रहा है और ये लिख रहा है कि कवर्ड CIA बेस इन इंडिया, JFK फाइल्स रिवील्स हिडन साइट्स इन दिल्ली, कोलकाता। यानी कि भारत में CIA ने ठिकाने बनाए हुए थे और जो दस्तावेज सार्वजनिक किए गए हैं, इन सार्वजनिक किए गए दस्तावेज के हिसाब से न्यूयॉर्क डिवीजन भारत में नई दिल्ली, कोलकाता, पाकिस्तान में रावलपिंडी, श्रीलंका में कोलंबो, ईरान में तेहरान, दक्षिण कोरिया में सियोल और जापान के टोक्यो सहित विश्व के कई सारे क्षेत्रों में अपने गुप्त ठिकाने बनाकर काम कर रहा था। इनमें से कुछ साइटें कानूनी जांच का विषय भी रही हैं, जिसमें आरोप ये भी लगाया गया है कि बंदियों को औपचारिक आरोपों या ट्रायल के बिना भी CIA यहां रखती थी। हाल ही में ट्रंप सरकार आने के बाद ट्रंप ने आदेश जारी किया और ट्रंप के आदेश जारी होने के बाद जो है यह फाइल खुलकर आ रही है और ट्रंप के आदेश के बाद जब यह फाइल खुलकर आ रही है तो US नेशनल आर्काइव ने अपनी वेबसाइट पर लगभग 2200 पन्ने का क्लासिफाइड दस्तावेज जो है जारी किया गया, जिसमें कैनेडी की हत्या से संबंधित रिकॉर्ड, फोटोग्राफ और अन्य सामग्री की तरह साथ 60 लाख से अधिक पृष्ठ जो हैं वो अपलोड किए गए हैं। आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर नजर आ रही है दोस्तों, यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की तस्वीर है और ये आप बड़े ध्यान से देखिए तो जॉन एफ कैनेडी अपनी पत्नी के साथ बैठकर टेक्सास में जो है वह चुनावी रैली में जा रहे थे। पहला इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था, दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव प्रचार में जा रहे थे और ये आप बड़े ध्यान से देखिएगा तो ये इस तस्वीर को देखेंगे तो कहा जाता है कि 2 गोली इनको लगी और उसके बाद अपनी पत्नी की गोद में इन्होंने अपना प्राण जो है वो त्याग दिया था। तो जॉन एफ कैनेडी के साथ चर्चा करते हुए ये आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है 1963 में हत्या के एक दिन पहले डलास एयरपोर्ट पर अपनी पत्नी जैकलीन कैनेडी के साथ राष्ट्रपति कैनेडी नजर आ रहे हैं।
अब हमने कहा कि ये जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट निकला है, इस डॉक्यूमेंट से बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं और इस डॉक्यूमेंट से जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें ये भी समझ में आ रहा है कि सीएआईए का जो सबसे ज्यादा अड्डा था वो अड्डा रसिया के खिलाफ अड्डा हमें देखने को मिलता है। आप अपने स्क्रीन पर ये वर्ल्ड मैप देख रहे हैं और इस वर्ल्ड मैप में आपको ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है स्पॉट, ये सब सीएआईए के वो अड्डे थे जो कि ब्लैक अड्डे थे, जो कि गुप्त फैसिलिटीज या ब्लैक साइट्स के रूप में जाने जाते हैं, जहां से यह निगरानी करता था, जासूसी करते थे और कुछ मामलों में संदिग्ध आतंकवादियों को हिरासत में रख के पूछताछ के लिए यहां इस स्थान का इस्तेमाल सीआईए करती थी। सीआईए पर यूक्रेन सहित यूरोप के कई देशों में जासूसी अड्डे बनाने का भी आरोप जो है वो लगाया गया है कि इस सारे क्षेत्रों में सीआईए बैठकर अपनी जासूसी के कारनामों को ऑपरेट करती थी और ये ठिकाने कथित तौर पर रूस के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन चलाने के लिए सीआईए इस्तेमाल करती थी। वैसे भारत और सीआईए के संबंधों के बारे में अगर हम बात करें तो कहा यह जाता है कि भारत और सीआईए के संबंध जो हैं वो बहुत ही अच्छे रहे हैं, खासकर शीत युद्ध के समय। 2013 में एक डीक्लासिफाइड दस्तावेज आया था जिससे यह पता चलता है कि भारत ने 1962 सीआईए ने 1962 के भारत चीन युद्ध में निगरानी करने के लिए सीआईए के द्वारा एक जासूसी विमान U2 जो है उसको दिया था और U2 जो जासूसी विमान था वह ईंधन भरने के लिए ओडिशा के चारबतिया एयर स्पेस पर जो है वो उतरता था। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसको कवर भी किया है। आपके स्क्रीन पर हम बिजनेस स्टैंडर्ड की वो कटिंग एक बार आपके साथ रख दें जिससे कि इस न्यूज की पुष्टि और भी हो सकती। बिजनेस स्टैंडर्ड लिख रहा है इंडिया हिस्टोरिकल टाइज विद सीआईए। बिजनेस स्टैंडर्ड लिखते हुए ये कहता है कि in 2013 a declassified documents revealed that India had permitted the US to use the Charbatia air base in Odisha for refueling CIA operated U-2 spy planes during surveillance mission over Chinese territory in 1962। तो इससे यह समझ में आ रहा है कि भारत और सीआईए के बीच का संबंध अच्छा था और सीआईए और भारत मिलकर अगर हम बात करें या भारत और अमेरिका मिलकर अगर हम बात करें तो चीन के खिलाफ काम कर रहे थे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने खुफिया ढांचे को विकसित करने के लिए अमेरिका से सीआईए के तहत अनुमति मांगी थी। 1949 में भारत के खुफिया ब्यूरो के निदेशक पीजी संजीवी जो है वो मुख्य रूप से कम्युनिस्ट चीन पर नजर रखने के लिए सीआईए की सहयोग की अपेक्षा करते थे। 1950 में चीन के द्वारा जब तिब्बत का क्षेत्र कब्जा कर लिया गया था तो भारत पर सीआईए के समर्थन से तिब्बत प्रतिरोध सेनानियों की सहायता का भी आरोप लगता है और 1959 में दलाई लामा को भारत तिब्बत से लाने में सीआईए की भी भूमिका है, इसको भी जो है वह कवर कर रहा है बिजनेस स्टैंडर्ड। लेकिन आज जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो हम कैनेडी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि कैनेडी फाइल्स है क्या। ठीक, आप अपने स्क्रीन पर यह तस्वीर भी देखिए, 22 नवंबर 1963 की तस्वीर है। डलास शहर में हत्या के कुछ समय पहले जो है जॉन एफ कैनेडी पत्नी जैकलीन कैनेडी के साथ टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉनली और उनकी पत्नी जो है वो दोनों दिख रहे हैं पीछे गाड़ी में, ये आपको कैनेडी नजर आ रहे हैं, जॉन एफ कैनेडी। और आपको जो एक वीडियो फुटेज में दिखा रहा था ये देखिए सेम वही वीडियो फुटेज है जो कि यहां आपको फोटो में नजर आ रहा है और यही दो गोलियां जो है मार दी गई। अब कैनेडी फाइल्स के नाम से ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स है, लगभग 60 लाख पन्नों का डॉक्यूमेंट है जिसमें तस्वीर हैं, बहुत सारे सबूत हैं। तो जॉन एफ कैनेडी जिन्हें कि JFK के नाम से भी जाना जाता है, हॉलीवुड में मूवी भी इनके ऊपर बन चुकी है, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे। 22 नवंबर 1963 को टेक्सास के डलास में अपनी खुली कार में ये घूम रहे थे और इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई और इस घटना ने न केवल अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया था। आधिकारिक जांच के अनुसार अगर हम बात करें तो कहा यह जा रहा था कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था हार्वे ओसवाल्ड और हार्वे ओसवाल्ड ने जो है वो इनकी हत्या कर दी। लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि इतने सुरक्षा में रहते हैं उनको केवल एक व्यक्ति कैसे मार सकता है। हालांकि निष्कर्ष को लेकर शुरू से ही बहुत सारा संदेह जो है वो बना हुआ रहता था। ओसवाल्ड को हिरासत में लेने के बाद 2 दिन के बाद ओसवाल्ड की हत्या जो है वह जैक रूबी नामक एक नाइट क्लब का मालिक जो है
उसने कर दी। तो सवाल और भी गहरा हो जाता है कि ओसवाल्ड की हत्या किसने की। अब केनेडी फाइल्स उस गोपनीय दस्तावेजों का संग्रह है जिसमें जॉन केनेडी की हत्या की जांच से संबंधित सीआईए, एफबीआई, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और सरकारी संस्थानों के जितने भी एक्सपर्ट ने जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे, जो भी गुप्त संदेश थे, उन सबको एक साथ इकट्ठा किया गया। 1992 में अमेरिकी कांग्रेस ने जॉन एफ कैनेडी की हत्या रिकॉर्ड को संग्रह अधिनियम पारित करके, जिसमें यह कहा गया था कि यह 25 साल के बाद यानी कि 2017 के बाद ही सार्वजनिक किया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कई फाइलें जो है वो गोपनीय रखी गई हैं। 2025 में ट्रंप का जब शासन आया तो इसी बीच ये फाइल जो है वो खुलकर आई है और कहा जा रहा है कि 1963 के जो अनसुझे बहुत सारे सवाल जो हैं वो खुलकर सामने आ सकते हैं। क्या क्या खुलासे हो सकते हैं, क्या क्या इस कैनेडी फाइल्स को खोलने के बाद। आपकी स्क्रीन पर यह भी तस्वीर देखिए, 23 नवंबर 1963 की तस्वीर है। कैनेडी की हत्या के कथित आरोपी ये ओसवाल्ड है, जिसके ऊपर बात हो रही थी कि किसी ने गोली मारी थी। हालांकि ओसवाल्ड की जो है 2 दिन बाद जो है वो हत्या भी कर दी गई। तो कैनेडी फाइल्स के सार्वजनिक होने पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे खुलासे होने सकते हैं, बहुत सारे खुलासे होने की संभावना है। इतिहासकार, पत्रकारों ने कहा है कि दशकों से बहुत सारी बातें जो है वो छुपी हुई हैं। इनको जानना है कि कैनेडी की हत्या में किसका हाथ है। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की जो हत्या हुई है उसमें जो अलग अलग थ्योरियां आ रही हैं, उन थ्योरियों, उन पहलुओं को जो है वो हल करना आसान हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहला पहलू कि जब हत्या हुई थी जॉन कैनेडी की, तो एक लेडी थी जिसको द बाबुश्का लेडी के नाम से जाना गया। ये लेडी कौन थी? आप अपने स्क्रीन पर थोड़ी सी इस तस्वीर पर ध्यान दीजिए और इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक गोले रिंग में आपको लाल कलर के रिंग में एक यहां लेडी नजर आ रही है। यह उस संदिग्ध महिला की तस्वीर है जिसको हत्या के बाद बहुत तस्वीर खींचते हुए देखा गया। और जब अमेरिका की एजेंसी एफबीआई राष्ट्रपति कैनेडी के हत्यारों का पता कर रही थी, तभी उसके हाथ में यह तस्वीर लगी थी और इस तस्वीर के सिर से लेकर पांव तक को अगर आप देखेंगे तो ढका हुआ है। और जब कैनेडी की हत्या हो रही थी, लोग भाग रहे थे, तो ये महिला बिना किसी डर के उस स्थान पर खड़े होकर तस्वीर भी खींच रही थी और उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का आश्चर्य का भाव नहीं था कि अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई है और ऐसे राष्ट्रपति की जो कि जनता के बीच में बहुत पॉपुलर थे। अब इस महिला को उस तस्वीर के बाद कहीं भी नहीं देखा गया। तो चर्चा होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैनेडी की हत्या में इस महिला का कोई रोल है। इस महिला को द बाशुष्का लेडी की कहा गया, जिसमें रूसी भाषा में इसका अर्थ है रहस्यमयी महिला। तो हो सकता है कि कैनेडी फाइल्स खुलने के बाद इस महिला के बारे में भी जानकारी मिल सके। दूसरा जो थ्योरी है जेकेएफ यानी कि कैनेडी की हत्या में, वह है कि क्या कहीं रूस की खुफिया एजेंसी केजीएफ ने कैनेडी की हत्या तो नहीं कराई। 1963 ये वो समय था जब अमेरिका और रूस के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। और एक साल पहले ही रूस ने अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती कर दी थी। इसके बाद दुनिया जंग के मुहाने पर पहुंच चुकी थी। मिसाइल हटाने के लिए रूस और अमेरिका के बीच में समझौता भी हुआ, जिसमें कैनेडी की भूमिका बहुत खास थी। इससे अमेरिका नहीं, रूस में भी कैनेडी की वाहवाही हुई और ये कहा जाने लगा कि इसी से चिढ़कर रूस के नेता ने कैनेडी की हत्या करवाई और इस हत्या को अंजाम रूस की खुफिया एजेंसी केजीएफ पर देने का आरोप भी लगाया गया। हालांकि इस आरोप को लेकर अभी तक कोई पुख्ता सबूत जो है वो सामने नहीं आया। तीसरी थ्योरी जो है जिसमें कैनेडी की हत्या की बात हो रही है, वो ये हो रही है कि अमेरिका माफिया जो है या अमेरिकी माफियों का जो समूह है, कहीं उसने राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या तो नहीं करवा दी। कहा यह भी जाता है कि कई माफिया सरगना मिलकर राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या करने का साजिश रच रहे थे। इसलिए हो सकता है कि इन माफियाओं ने जो है वो कैनेडी की हत्या करा दी, क्योंकि बहुत सारे माफियाओं का पैसा क्यूबा में जो है वो लगा हुआ था और क्यूबा के साथ अमेरिका के जो संबंधों में कड़वाहट आई, इससे काफी माफियाओं का नुकसान हुआ। तो इसलिए अमेरिका और क्यूबा के माफियाओं ने मिलकर अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या की सुपारी दी। हालांकि इस मामले को लेकर अमेरिकी जांच एजेंसी के हाथ में अभी तक कुछ मिला नहीं। चौथा जो मामला खुल के आ रहा है वो ये हो रहा है कि क्यूबा के नेता फिडेल कास्त्रो ने कहीं कैनेडी की हत्या तो नहीं करा दी, क्योंकि 1962 के बाद क्यूबा सरकार अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए पर फिडेल कास्त्रो की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा रही थी और कहा यह जा रहा है
कि जब फिदेल कास्ट्रो की हत्या की साजिश रची जा रही थी, उसके पहले ही जो है वह कैनेडी की हत्या हो गई। तो कहा जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि क्यूबा ने कराया और क्यूबा के नेता फिदेल कास्ट्रो ने जो है वो कराया। तो ऐसे कई सारी थ्योरियां हैं जिन थ्योरियों का जो है वह खुलासा होगा इस फाइल के खुलने के बाद, जिस फाइल के खुलने के बाद ये भी पता चला कि सीआईए भारत में कलकत्ता और नई दिल्ली में गुप्त रूप से जो है वह यहां अपने एजेंसी चला रही थी। अब प्रश्न ये भी उठता है कि कैनेडी फाइल्स के हम इंपॉर्टेंस के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन कैनेडी फाइल्स का खुलना और भी क्यों आवश्यक है? तो आवश्यक इसलिए है क्योंकि कैनेडी फाइल्स अगर खुलता है तो अमेरिका के लोकतंत्र और पारदर्शिता के बारे में जो जनता का विश्वास है वो विश्वास बढ़ जाएगा। क्योंकि अमेरिका के लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन हो सकता है कि इसका असर कहीं इतिहास में ही पड़ जाए। कहीं इन दस्तावेजों के खुलने के बाद 20वीं सदी के इतिहास को नई सिरे से देखने के लिए जो है वो हमें मजबूर होना पड़े। क्योंकि शीत युद्ध के बाद अमेरिका की विदेश नीति, अमेरिका के खुफिया एजेंसी और उनके कार्यप्रणाली क्या थे, इनको समझने का जो है वो आधार मिल जाएगा। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यानी कि कई दिनों से, कई वर्षों से, यानी कि 1963 के बाद से आज तक ये नहीं समझ में आया कि अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या किसने की। तो हो सकता है कि वह रहस्यमय पर्दा भी उठ जाए। दुनिया भर में इसके प्रभावों के बारे में अगर हम बात करें तो इसके प्रभाव केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि यह घटना शीत युद्ध के दौर में एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। तो इसका प्रभाव जो है वो नया भी हो सकता है। जिस प्रकार से अमेरिका और रूस के बीच में यूक्रेन के मुद्दे को लेकर टकराहट भी बनी हुई है और आजकल हम देख रहे हैं कि दोनों जो है अब समझौतावादी रुख भी अपना रहे हैं। तो कहीं ऐसा मत हो कि इस फाइल को खोलने के बाद विश्व स्तर पर उथल पुथल मच जाए। इतिहासकार, पत्रकार और आम जनता उत्सुकता से इस चीज को देख रही है। कुछ विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि यह दस्तावेज क्रांतिकारी साबित हो सकता है, जबकि कुछ का कहना है कि इसमें नई जानकारी के बजाय पहले से मौजूद जो भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की मात्र पुष्टि ही होगी। उम्मीद कर रहा हूं कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा और आप अपने स्क्रीन पर यह देखिए जो कि सेक्रेट सीआईए बेस के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसमें कलकत्ता और नई दिल्ली आपको देखने को मिल रहा है। विश्व के अन्य क्षेत्रों में जो है कहां कहां था, कोलंबो, इस्तांबुल, ये सारे चीज जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कैनेडी फाइल्स के खुलने पर बहुत सारे राज जो है वो खुलेंगे और उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मित्रों को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।